नमस्कार। कि आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो मंथन हब में। आज हम जानेंगे मेष राशि वालों के लिए 2026 कैसा रहने वाला है। कैसा रहेगा आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, आर्थिक जीवन, प्रेम जीवन, विवाह और वैवाहिक जीवन, पारिवारिक और गृहस्थ जीवन, भूमि, भवन, वाहन, सुख और अंत में कुछ खास उपाय जिससे कि आपका 2026 का साल और भी अच्छा हो सके। आइए हम विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेष राशि वालों के लिए स्वास्थ्य कैसा रहेगा। 2026 आपके लिए स्वास्थ्य औसत रहेगा। खास बात यह है कि आपके शनि आपकी राशि में शनि 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, तो ये गोचर अच्छा नहीं माना जाएगा। इसलिए आप लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। जिसे कोई थोड़ी भी समस्या है, कोई हेल्थ इशू है, वो डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें। दिनचर्या अपनी नियमित रखें, इसमें आप नकारात्मक चीज़ों से बचें और स्वस्थ रहें। आपके राशि का स्वामी मंगल भी अस्त हैं जो 2 मई तक रहेंगे। इसलिए आपका ये साल स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ कमज़ोर रहेगा। इसलिए आपको थोड़ा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। अब हम देखते हैं आपके एजुकेशन के लिए, छात्रों के लिए कैसा रहेगा 2026। उनके लिए भी ये पढ़ाई थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है। इस दौरान आपको ध्यान लगाना और एकाग्र होना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरी मेहनत करेंगे तो परिणाम भी अच्छे ही मिलेंगे। साल की शुरुआत में बृहस्पति आपके तीसरे भाव में रहेंगे। इससे आपको थोड़ा अपने बुजुर्गों का या गुरुजनों का सुझाव माने, जो आपके लिए मददगार साबित होंगे। जून से अक्टूबर तक गुरु आपके अ, गोचर करके आगे भाव में जाएंगे, तो आप घर जो लोग या जो छात्र दूर या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए समय अच्छा रहेगा। शोध के विद्यार्थी भी इस साल अच्छा करेंगे और पूरी मेहनत जरूर करेंगे। नवंबर दिसंबर में गुरु फिर से तीसरे भाव में आ जाएंगे, इसलिए आपको थोड़ी सावधानी रखना होगा। इस साल पढ़ाई में होंगी। विशेष बात यह कि अप्रैल के महीने के साथ ही अक्टूबर और नवंबर में भी आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। अब हम आगे बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए व्यापार की। तो 2026 मेष राशि वालों के लिए मेहनत के अनुसार अपेक्षित कम परिणाम मिलेगा। शनि के द्वादश भाव और बृहस्पति के गोचर के कारण व्यापार में भी आपका उतार चढ़ाव होता रहेगा। शनि का असर थोड़ा अनुकूल रहेगा। 20 जनवरी तक शनि और बृहस्पति का असर अनुकूल रहेगा, जिससे आसानी हो सकती है, लेकिन इसके बाद आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। व्यापार में मई से अक्टूबर के बीच में कुछ वृद्धि के संकेत दिख रहे हैं, जबकि अक्टूबर के बाद व्यापार में दिक्कतें आ सकती हैं। खासकर जो लोग विदेश में से जुड़े व्यापार कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, जिससे उस क्षेत्र के लोगों को सफलता मिलने के योग हैं। उसके बाद नवंबर से बृहस्पति अनुकूल रहेंगे और इस समय मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। साल के पहले भाग में अधिक मेहनत करनी पड़ेगी और बाद के हिस्से में कम मेहनत करनी पड़ेगी। इस प्रकार आपका व्यापार की दृष्टि से ये साल काफ़ी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। अब हम बात करते हैं नौकरी वालों के लिए। जो लोग मेष राशि वाले नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। तो आपको नौकरी में भी मेहनत करनी होगी, लेकिन मेहनत करने वाले निराश नहीं हो, क्योंकि आपका सही समय मेहनत करने का सही फल भी मिलेगा। वैसे तो आपकी 7.5 का समय चल रहा है, लेकिन धैर्य और शांति से काम करें तो परिणाम अच्छे मिलेंगे। मेहनत के रास्ते से मत हटो, बस संतोषजनक फल मिले यही आप उम्मीद रखिए। 2 जून तक बृहस्पति आपके लाभ भाव को देखेंगे, जिससे मेहनत का फल शीघ्र मिलेगा, परंतु 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच
काम के क्षेत्र में तनाव आ सकता है, खासकर घर के आसपास काम करने वालों के लिए समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा, इसलिए घर से दूर जाकर काम करें तो आपको फ़ायदा होगा। और उसके बाद में आपको अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत का फल के बाद में सफलता में बदलेगा। इस प्रकार से ये देखें तो ये साल नौकरी वालों के लिए भी उतार चढ़ाव वाला रहेगा। हालात सामान्य नहीं, लेकिन मेहनत भी व्यर्थ नहीं जाएगी। लगातार मेहनत के नतीजे आपको मिलते रहेंगे, बस मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी होगी। अब हम बात करते हैं आप लोगों के आर्थिक जीवन के लिए, तो ये साल औसत से बेहतर रहेगा। आपको मेहनत के अनुसार धन लाभ भी मिलेगा और अप्रत्याशित लाभ की संभावना कम है। लाभ भाव के स्वामी शनि द्वादश भाव में है, इसलिए आप लाभ के लिए कठिन मेहनत करनी होगी। और परंतु राहु का गोचर आपको अच्छा लाभ दिलाएंगे। बचत के मामले में भी शनि आपको थोड़ा परेशान करेंगे। 2 जून तक बृहस्पति का लाभ भाव पर प्रभाव सकारात्मक रहेगा, आय के अवसर बढ़ेंगे। 2 जून के बाद आपके खर्चे बढ़ेंगे, जिससे बचत में कमी हो पाएगी। इस वर्ष कैरियर में औसत परिणाम मिलने से इससे आय आपकी एक सी रहेगी। निवेश सोच समझ कर करें, खर्चों पर ध्यान रखें। आर्थिक मामलों में संयम, मेहनत और योजना के सफलता संभव है, इसलिए धन खर्च कर समझदारी से बचत और निवेश करना आपके लिए जरूरी है। यदि हम एक सारांश में बोलें तो मेष राशि वालों के लिए मेहनत से अच्छी कमाई होगी और बचत में थोड़ा संघर्ष करना होगा। खर्चों पर नियंत्रण रखना होगा, जरूरी निवेश सोच समझ के करें। आर्थिक जीवन आपका संतुलित रहेगा। ये था आपके लिए आर्थिक जीवन मेष राशि वालों के लिए। इसके हम बात करें आपके लव लाइफ को लेकर के, तो 2026 में आपका लव लाइफ औसत से थोड़ा बेहतर रहेगा। हाँ, शुरू के महीनों में कुछ चैलेंजिंग रहेगा, परंतु इसके बाद कुछ सुधार आएगा। अगर आपके पार्टनर पर भरोसा बनाए रखें और वफादार रहें तो ये समय भी आसानी से निकल जाएगा। छोटे मोटे झगड़े होंगे, मगर जीवन साथी का आपको साथ मिलता रहेगा। फिलहाल गुरुदेव आपके को प्रेम जीवन में सपोर्ट करेंगे। खास तौर से नवंबर से दिसंबर में आपका खास आशीर्वाद मिलेगा और रिश्तों में भी मिठास रहेगी। कुल मिलाकर देखें तो 5 दिसंबर तक संभल कर चलें, भरोसा बनाए रखें। जून तक कोई परेशानी नहीं है। साल के अंत में आपको रिश्ते और भी मजबूत होंगे। इसके बाद हम मेष राशि वालों के लिए विवाह और वैवाहिक जीवन के लिए बात करें तो ये वर्ष आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। खास कर साल की शुरुआत से लेकर 2 जून तक बृहस्पति के प्रभाव आपके विवाह में मदद करेगा। अगर आप इस दौरान शादी करने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए शुभ समय है, लेकिन ध्यान रखें 2 जून से 31 अक्टूबर तक न तो विशेष लाभ होगा और न नुकसान। शादी के फैसलों में भी थोड़ी सावधानी बरतें। किसी भी बात को छोटी भी बात को बढ़ने न दें, क्योंकि वैवाहिक जीवन में ये थोड़ी चुनौतीपूर्ण समय चल रहेगा। नवंबर दिसंबर के महीने में बृहस्पति आपके साथ रहेंगे, जिससे शादी और दाम्पत्य दोनों में ही आपको सुख शांति बनी रहेगी। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो साल में ज़्यादातर वक्त आपसी समझ और प्यार वाला बना रहेगा, पर फिर भी 2 जून से 31 अक्टूबर के बीच में थोड़ी बहुत मनमुटाव हो सकती है, पर छोटी मोटी बातें आपको सुलझ सकती हैं। कुल मिलाकर 2026 मेष राशि वालों के लिए शादी और वैवाहिक जीवन के लिए साल अच्छा रहेगा। सही समय पर सही कदम लेकर रिश्तों को मजबूत और खुशहाल बनाएं। अब हम बात करते हैं आपके पारिवारिक और गृहस्थ जीवन को लेकर के, तो ये थोड़ा कमज़ोर नज़र आ रहा है। इस साल परिवार में कुछ झगड़े और मनमुटाव हो सकते हैं, खासकर तब जब कोई परिवार का सदस्य अपनी जिद पर अड़ा रहे। इसलिए आपको चाहिए कि आप विनम्र और शांति से बात करें, अपना गुस्से पे कंट्रोल करें, नहीं तो कोई छोटी बात का बड़ा विवाद न बने। इसलिए आप अपने पर ही कंट्रोल करें। अब बात करें गृहस्थ जीवन की, तो साल के शुरुआत से 2 जून तक आपके लिए सामान्य तौर पर शांति
बनाए रखेगा ये गोचर। बृहस्पति देव आपकी मदद करेंगे, खासकर तीसरे और सातवें भाव में रिश्तों में थोड़ी मजबूती आएगी। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति आपके चौथे रहेंगे, जिसके कारण आपका समय थोड़ा पारिवारिक दृष्टि से चुनौतीपूर्ण रहेगा, लेकिन स्थितियां ज़्यादातर अच्छी रहेंगी, इसलिए घर के मामलों में आपको सहारा ही मिलेगा। 31 अक्टूबर के बाद आप बच्चों और परिवारों के साथ नए सदस्यों की खुशखबरी मिल सकती है और ये सकारात्मक बदलाव है। कुल मिलाकर 2026 का साल मेष राशि वालों के लिए पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौती लेकर आएगा, लेकिन गृहस्थ जीवन में स्थिति औसत से बेहतर रहने की संभावना है। अब हम आपके मेष राशि वालों के लिए बात करते हैं उनके भूमि, भवन, वाहन, सुख के बारे में। तो ये समय आपके लिए कुछ अच्छा है। इस साल आपको ज़मीन व नया मकान खरीदने का मौका मिलेगा। शनि ये आपको थोड़ी चुनौती दे सकते हैं, परंतु आपका धन जमा करना थोड़ा मुश्किल होगा। गुरु और राहु आपके साथ हैं। राहु अच्छी इनकम दिलाने में मदद करेंगे। 2 जून तक बृहस्पति भी आपको लाभ देंगे। 2 जून से 31 अक्टूबर तक बृहस्पति जमीन जायदाद के मामले में आपको मन मुताबिक परिणाम देंगे। आप जो सोचेंगे वैसा ही होगा। जहां तक वाहन खरीदने की बात है, थोड़ा प्रयास करें, मौका जरूर मिलेगा। संक्षेप में कहें तो ग्रहों की दशाएं जो आपको बहुत असर होती है, अगर दशाएं अनुकूल हुई तो आपके लिए ज़मीन, मकान और वाहन खरीदने के लिए अच्छे मौके मिलेंगे 2026 में मेष राशि वालों के लिए। अब हम बात करते हैं कि मेष राशि वालों के लिए 2026 और भी अच्छा और सकारात्मक कैसे होए, उसके लिए कुछ उपाय। आप शिव जी की प्रतिदिन पूजा करें, जल चढ़ाएं और जल अभिषेक करें। कन्याओं का सम्मान करें और भोजन कराएं। शिव मंदिर में रोजाना दूध का अर्पण करें। गरीबों और मंदिर में चीनी का दान करें और पीपल के वृक्ष की पूजा करें। इन सभी उपायों को अगर आप सच्चे मन और नियमित रूप से करते रहे तो साल 2026 आपके लिए और भी शुभ और शांत सफल बन सकता है। याद रखें, उपाय तभी फल देंगे जब आप मेहनत, सकारात्मक सोच और सच्चाई भी जुड़ी हो। ग्रह सिर्फ रास्ता दिखाते हैं, उस रास्ते पर चलना हमें खुद होता है। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़िए, ईश्वर का स्मरण कीजिए और कर्म को पूरा भरोसा रखिए। सफलता और शांति दोनों ही आपके साथ रहेगी। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करें, शेयर करें, जिससे ज्योतिष की और भी महत्वपूर्ण जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। आप सभी का 2026 मंगलमय हो, शुभ हो। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राम।